ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 के बारे में, जिसमें कुल पद है 5846। दोस्तों, इससे पहले पूर्व में अपन एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें अपन ने चर्चा की थी कि इस भर्ती में आगे जो प्रोसेस था वो क्या होने वाला है, और जो जानकारी पहले नहीं दी गई थी वो सारी जानकारी आज अपन इससे रूबरू करवाएंगे आपको। तो दोस्तों, इस भर्ती में आप आज जो अपन बात करेंगे उसमें बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 का क्या है सिलेबस, इसके अलावा परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न के आधार पर होगी दिल्ली पुलिस की परीक्षा, इसके अलावा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या इसमें जो पेपर है ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, या फिर किस तरह का आपका फिजिकल होगा, कितने लोगों को फिजिकल में बुलाया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती का मुख्य रूप से आपको पास करने के लिए या आप लोगों को जो सिलेक्शन के दायरे में लाने वाला सिलेबस है, उस सिलेबस में कैसे कैसे नए परिवर्तन हुए, उन सबको आपसे जो जानकारी देने के लिए मेरे साथ हैं सुरेंद्र सर, जो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि इस भर्ती में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनानी है, इसके अलावा किस जो सिलेबस है या किस सिलेबस के टॉपिक में कितने अंक रखे गए हैं, उन अंकों के ऊपर आपको विशेष रूप से किस तरह से ध्यान देना है। तो अभी आपको उन सारी जानकारी के बारे में बताएंगे सुरेंद्र सर। लीजिए सर। बिल्कुल, धन्यवाद मोतीराम जी सर। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आपके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है, जो आप इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी। तो बिल्कुल आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, पहले भी अपने एक वीडियो बनाया, उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति कब आने वाली है और उसकी पूरी डिटेल अपने समझाई थी। आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है, आप बिल्कुल उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, आपको उसमें अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस जो दिल्ली पुलिस विज्ञप्ति 2020 निकाली, संपूर्ण इस पे अपन चर्चा करने वाले हैं। उसमें क्या रहेगा आपका सिलेबस, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा और उसमें आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या रहेगा, इस पे संपूर्ण अपन जानकारी और पूरी डिटेल में अपन देखेंगे। दोस्तों, लगातार बने रहे, वीडियो को आप अंत तक देखें। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। आपका जो एग्जाम होने वाला कैसा होने वाला और आपका सिलेक्शन किस तरह से होने वाला, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, सारा का सारा अपन इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं पूरा दिल्ली पुलिस जो विज्ञप्ति निकाली उसके ऊपर। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल पद टोटल 5846 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। बस आपको फॉर्म भरना है। तो टोटल पद ये है दोस्तों। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं या आप खुद भी स्वयं भी इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उसकी साइट है दिल्ली पुलिस की www.delhipolice.nic.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। आप उसको पीडीएफ को उसको बिल्कुल आप सेव करके पूरा उसको देख सकते हैं। उसी पे आप जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको वहीं पे आपको एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन जारी होगा, आप एडमिट कार्ड भी वहां से बिल्कुल निकाल पाएंगे बाद में जब भी आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों, ये आपके पद थे और ये वेबसाइट जो ऑर्गेनाइजेशन इसकी ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली पुलिस, वो भी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। बिल्कुल उसी के अंदर अपन पूरा लेके चल रहे हैं। दोस्तों, जो ये पोस्ट निकली है दिल्ली पुलिस के अंदर, जो 5846 पोस्ट निकाली गई है, उस जो पद है उस पद का नाम रखा गया, क्या रखा गया दोस्तों, वो पद है कांस्टेबल। उस कांस्टेबल पद के लिए आपको ये विज्ञप्ति जारी की गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप कांस्टेबल पद के लिए आप इसको फॉर्म भरेंगे, तो जो आपकी लोकेशन यानी आपको पोस्टेड किया जाएगा, देन आपका सिलेक्शन होने के बाद में बिल्कुल आपका जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली है प्रॉपर, वही दिल्ली में आपको पोस्टेड होंगे, आप वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो ये दोस्तों इसकी लोकेशन थी। दोस्तों, चलते हैं उसके सिलेबस के ऊपर। कितना बड़ा सिलेबस है, कितना छोटा है, क्या रहेगा उस सिलेबस में, कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं, क्या क्या से अलग कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, इस पे संपूर्ण अपन देखते हैं। तो दोस्तों, ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। सिलेबस के अंदर पहला जो आपके दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग बहुत बढ़िया
बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपका जो आपकी आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल इसमें चेक की जाती है, 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। तो रीजनिंग पे जितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना एक्यूरेसी के साथ आप सोल्व करेंगे 1 बाय 1 इस तरह से आपको सोल्व करना है। अगर आपको आए तो ही आपको सोल्व करना है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आते तो आपको सोल्व नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस विज्ञप्ति के अंदर बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और अपन तुक्का लगाए और सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों मैं आपको ये बता देता हूं, तुक्का आपको नहीं लगाना। जो आपको आ रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ में जो आ रहा है आपको वही करना है, तुक्का आपको नहीं लगाना। क्यों? इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स रखी गई है। अगर आप गलत करेंगे तो आपका वह वाला जो सवाल है उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, देन उसके नेगेटिव मार्क्स 0.25 और आपका कट जाएगा। तो ये ध्यान रखें, जो आपको आ रहा है आपको वही करना। तो दोस्तों यहाँ पे है रीजनिंग में वो सभी, चाहे वो सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, पजल्स हो, ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन हो, ब्लड रिलेशन हो, ये सारे टॉपिक आपको 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से करना है। बहुत बढ़िया एक्यूरेसी के साथ आपको सॉल्व करना है। बहुत अच्छे टॉपिक है, रीजनिंग है। एक बार अगर आपने कर लिया है तो 100% आपका कहीं पे भी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखें दोस्तों। ये रीजनिंग के बारे में अपन ने चर्चा की। दूसरा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों यहाँ पर जो भी करंट अभी इन दिनों में, जो भी पिछले 6 महीने के दौरान या साल भर के दौरान जितने करंट इशू हुए हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, इन संपूर्ण मुद्दों को जो करंट इशू रखेंगे वो आपको बहुत बारीकियों से पढ़ना है। आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं आपके स्तर पे, आप चाहे तो प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि, या आप जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़े। बिल्कुल आप उसमें अंडरलाइनिंग करके पढ़े। जो भी करंट इशू हुए उनको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि ज्यादातर है जो करंट इशू चल रहे हैं उसी पे आपके सवाल बनने वाले हैं। तो ध्यान रखें, ये सारा करंट अफेयर्स है, आपको याद करना पिछले 6 महीने से लेके लगभग 1 साल तक जो भी करंट इशू है। जनरल नॉलेज में आप में दोस्तों, जनरल नॉलेज में आपको कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, या पॉलिटी से रिलेटेड हो, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इन चारों के सब्जेक्ट में से कोई भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। लेकिन बेसिक लेवल आएगा, बहुत ज्यादा डीप लेवल नहीं आने वाला। लेकिन आपको हिस्ट्री का, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, आपको थोड़ा थोड़ा उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी वही सेम, इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, आपको उनकी बारीकियां जो भी हैं उसको बहुत अच्छे से सोल्व करना है। आप चाहे कोई भी बुक रेफर कर रहे हैं, चाहे आप टेस्ट सीरीज पिछले जो भी एग्जाम, जो पिछले प्रतियोगी जो भी परीक्षा हुई, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं, उन्हें सभी को आप उठा के देख सकते हैं। उनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस तरह आए हैं ताकि आप बिल्कुल उनको देखें, उसी पैटर्न को देखते हुए आप आगे बढ़े। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो जो उससे पिछले वाला एग्जाम जो सेम इसी विज्ञप्ति का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को आप पेपर को देखें। उस पेपर में क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट आए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से उठा कर हर एक क्वेश्चन आया हुआ, तो उसी को देखते हुए आपको उसको आगे बढ़ना है। और इसके अंदर आपको जो जनरल नॉलेज है उसमें हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से आते हैं, आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है। रही बात पॉलिटिक्स, संविधान आपको आना चाहिए, संविधान में से क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिक लेवल संविधान के कितने अनुच्छेद होते हैं, उसमें कितनी अनुसूचियां होती है, कितने भाग होते हैं, सारा का सारा मंत्रिमंडल उसमें से क्या है, आज पता है आपको। कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल लेवल जो पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको हल्की सी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसको भी, पॉलिटी को भी आप बिल्कुल अनुच्छेद हो या मंत्रिमंडल हो या भाई लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देवन, राज्यपाल, कुछ भी हो, आपके कोई भी अनुच्छेद पूछ सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसका बेसिक लेवल भी ध्यान रखें। तो ये अपने इंडियन पॉलिटी के बारे में थी। रही बात इकोनॉमिक्स, दोस्तों इकोनॉमिक्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जनगणना से रिलेटेड हो या अनदर जो भी इकोनॉमिक, जो अर्थव्यवस्था चल रही है अभी, जो भी इंडिया की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, घटी है, या जीडीपी दर क्या है, ठीक है, अपना भारत का स्थान किस में, पोजीशन में कौन सा है, चाहे वो स्वास्थ्य में हो या अनदर हो, उसकी रैंकिंग क्या चल रही, सारा इकोनॉमिक्स में आता है। सारे डाटे आपको याद करना,
वो सारे डाटा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ये ध्यान रखें। इकोनॉमिक भी आपको आना चाहिए, अर्थव्यवस्था 100% क्वेश्चन 5 से 7 अर्थव्यवस्था के आते हैं, तो उसे आप अच्छे से बारीकियों से सोल्व करें। तो इसमें ये अपन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बारे में पूरा अच्छे से देखें। तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपके ज्यादा नहीं, जो भी मैथमेटिक्स ऑपरेशंस है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, वो सारे इसके अंदर आ जाएगी। चाहे वो आपका जो पिछले एग्जाम में जो टॉपिक लिए हैं तो वो भी टॉपिक आप करें, बिल्कुल बेसिक लेवल आता है, ज्यादा बहुत डीपली नहीं आता। चाहे रेशियो हो, चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो, एवरेज हो, ये सारे के सारे टॉपिक आपको कर लेने, क्योंकि इसमें आपकी स्पीड भी मायने रखेगी, देन एक्यूरेसी भी आपके बिल्कुल मायने रखती है। किसी के पास स्पीड बहुत ज्यादा है लेकिन एक्यूरेसी के साथ में वो सही नहीं कर पाता, क्यों? कहीं ना कहीं उसका गलती, स्पीड की वजह से गलती हो जाती है और वो सवाल उसका गलत हो जाता है, और उसी की वजह से अगर सवाल गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगा और उसका जो नंबर, उस सवाल का जो नंबर होता है वो भी कट जाएगा, देन उसका नेगेटिव मार्किंग के साथ में वो बिल्कुल पीछे आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखें। अगर आप स्पीड रखते हैं तो एक्यूरेसी का बिल्कुल 100% ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में आप बिल्कुल कहीं 4 का 5 बना के गुणा कर दिया तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, इसको आप बिल्कुल बारीकियों से बहुत अच्छे से सोल्व करें। अगर आपके पास में स्पीड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पीड कम होगी चलेगी, लेकिन एक्यूरेसी रखना। अगर आपके पास में एक्यूरेसी नहीं, जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल आप राइट कर रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ कर रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव होगा, यानी आपके नंबर बढ़ेंगे, नेगेटिव नहीं होने वाले। ये आप ध्यान रखेंगे। ये पूरा न्यूमेरिकल एबिलिटी में सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन आने वाला, मैथमेटिक्स जो भी टॉपिक्स हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के आने वाले। चौथा है दोस्तों कंप्यूटर सब्जेक्ट। बहुत अच्छा, क्यों? आजकल हर एग्जाम के अंदर कंप्यूटर को ऐड किया जा रहा है। कंप्यूटर को इसलिए ऐड किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आज की जो युग है वो पूरा डिजिटल होने जा रहा है, और आपको पता है इस दौरान एक डिजिटल माध्यम सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभर रहा है, तो उसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान रखें, कंप्यूटर में आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या टॉपिक उसमें रखे हैं, तो उसके में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर रखा गया है MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके अंदर बिल्कुल पूरा का पूरा डाटा जो भी होता है कोई भी डिपार्टमेंट का, उसमें बिल्कुल सेव किया जा सकता है एज ए टेबल के रूप में। सारा का सारा एक्सेल जो होता है वो बिल्कुल एक टेबल के रूप में बिल्कुल आप उसमें सेव कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको आना चाहिए, इसमें ये ध्यान रखें। दूसरा टॉपिक इसके अंदर लिया हुआ MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं और डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बिल्कुल वर्ड के अंदर टाइप किए जाते हैं, और वर्ड के अंदर टाइप करते हैं तो हर एक फाइल को सेव किया जा सकता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपको बिल्कुल आना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी लेटर बनाए, आप उसको कैसे सेव करेंगे? Ctrl+S से। देन उसको आप किस तरह से उसको पूरा का पूरा, मान लो आपने एक लेटर बनाया, आप उसको कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे? Ctrl+A करके आप उसको पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखनी है। क्यों? वहां पे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि अगर आपको किसी भी पैराग्राफ को सेव करना है या किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो कौन सी की आएगी? Ctrl+A करेंगे तो आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। तीसरा है इसमें टॉपिक कम्युनिकेशन। बिल्कुल कम्युनिकेशन के अंदर एक से दूसरे जो भी आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, आप वेबकैम के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑडियो के द्वारा। तो कम्युनिकेशन एक टॉपिक डाला हुआ, इसमें आप अच्छे से ये भी ध्यान रखें। चौथा है इंटरनेट। सबसे बड़ा माध्यम आज की तारीख में, सबसे बड़ा माध्यम जो उभर रहा है वो इंटरनेट। बिल्कुल सारे जो डिजिटल फॉर्म है, सारे जो डिजिटल मीडिया है वो सारा इंटरनेट पे बेसिक है, सारा इंटरनेट पे बेस है। अगर आपका इंटरनेट बढ़िया होगा चलेगा तो आप एक प्रदेश से, एक देश से दूसरे देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बिल्कुल बहुत ही कम समय में आप बिल्कुल बात कर पाएंगे। और इंटरनेट में वो सारी जानकारी जो आपको नहीं आती है, आप इंटरनेट पे गूगल पे वो सर्च करेंगे, आपको सारी जानकारी वो उपलब्ध करवा देगा। तो इंटरनेट एक सबसे बड़ा माध्यम है। तो इंटरनेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये आप इंटरनेट को अच्छे से कर लें। www यानी
ये www एक URL है, इसके एक वेबसाइट है, हमेशा वेबसाइट के आगे लगता है, तो www इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें किसने इसकी खोज की और ये कहाँ पे URL में काम आता है, ये सारी ये ध्यान रखें आप। वेब ब्राउजर, दोस्तों वेब ब्राउजर में ये होता है कि हर तरह की साइट है इसके अंदर आप चला सकते हैं। वेब ब्राउजर में कौन सी साइट चलनी है कौन सा नहीं, आप क्रोम खोलते हैं तो गूगल पे आप क्रोम लिखेंगे, गूगल पे आप मेल आईडी खोलना चाहते हैं तो जीमेल खोल सकते हैं, फेसबुक खोल सकते हैं, हर एक चीज वेब ब्राउजर पे आपको वो चीज मिल जाएगी। तो इन सब का कंप्यूटर के हर एक जो टॉपिक दिए हैं उसको आप बारीकी से करें, क्यों? क्योंकि आपके उसके क्वेश्चन आने वाले हैं और बिल्कुल क्वेश्चन भी आपके 10 क्वेश्चन वो भी 10 मार्क्स के आने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान। ये पूरा सिलेबस था। तो दोस्तों सिलेबस के बाद में अपना जो सेकंड चलते हैं वो एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम किस तरह से होने वाला ये आपको बता दूं। आपका एग्जाम ऑनलाइन बेसिस पे होगा, आपका ऑफलाइन नहीं होगा, और वो भी CBT सिस्टम के आधार पे होगा। CBT क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका बिल्कुल कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, एग्जाम का क्या आने वाला है वो बता देते हैं। तो दोस्तों एग्जाम के आपका पहला सब्जेक्ट रीजनिंग है, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी आपके 25 मार्क्स के, यानी आपका 1% आपका 1 नंबर का है, ध्यान रखें 1% 1 नंबर का है, 25% आपके 25 मार्क्स हैं। दूसरा आपका है करंट जीके और जनरल नॉलेज, वो आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो भी आपके कितने 50 मार्क्स के, यानी एक जो क्वेश्चन आपका है वो बिल्कुल 1 मार्क्स का है। और तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और चौथा है कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स। कहने का मतलब दोस्तों सारे जो दे रखे हैं जितने क्वेश्चन हैं उतने ही मार्क्स हैं, यानी ध्यान रखें ये टोटल आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये देखो 50 और ये 25 टोटल हो जाएंगे आपके 100, यानी आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। अब दोस्तों ये एग्जाम का पैटर्न रहेगा और उसमें आपको 1.5 घंटा मिलने वाला है, यानी 90 मिनट इसके अंदर आपको मिलेंगे। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। कहने का मतलब है 1 मिनट से कम के अंदर आपको एक क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। ध्यान रखें विद एक्यूरेसी के साथ में बिल्कुल सोच समझ कर आपको प्रश्न को सोल्व करना है। तीसरा चलते हैं दोस्तों, तीसरा है आपका सिलेक्शन। कि सर हमने एग्जाम दे दिया, अब हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन कैसे होगा, ये सिलेक्शन आपका CBT एग्जाम क्लियर कर लोगे उसके बाद में आपको क्या करना वो देंगे। तो दोस्तों 4 स्टेप इसके अंदर होंगे आपके सिलेक्शन के अंदर। पहला स्टेप आपका है CBT, यानी जो एग्जाम होगा आपका रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो उसको CBT कहलाते हैं, ठीक है। उसको आपको एग्जाम को क्लियर करना है, पहला CBT सिस्टम होगा। CBT अगर आपका क्लियर होता है, CBT के अंदर एक लिस्ट बनेगी शॉर्ट लिस्ट, ठीक है। उसे शॉर्ट लिस्ट के बाद में जो उसमें शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में आपको बुलाया जाएगा 12 गुना, यानी टोटल 12 गुना को किसके लिए, नेक्स्ट लेवल आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी PE फिजिकल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में फिजिकल टेस्ट के बाद में आपका उसी टाइम मेडिकल एग्जाम होगा, जिसे ME यानी मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। ये तीसरा होगा आपका प्रोसेस। और चौथा प्रोसेस आपका, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आप अपना स्थान पक्का करते हैं तो आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही आपका नंबर फाइनल हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखें दोस्तों। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी 100 मार्क्स के, ये ध्यान रखें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसके अंदर सबसे मेन ये देखिए आप नेगेटिव, ये ध्यान रखें बिल्कुल इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखी गई है। सोच समझ कर करें, ठीक है। एग्जाम का कैसे लैंग्वेज कैसी रहेगी दोस्तों, बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी, यानी इसके अंदर जो हिंदी में देना चाहता है वो हिंदी का सेलेक्ट करेगा, और जो इंग्लिश में देना चाहता है वो इंग्लिश को सेलेक्ट करेगा। दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको एग्जाम मिलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है कैंडिडेट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट लेवल, यानी जो CBT के अंदर जो क्लियर करेगा उसको आपको फिजिकल एग्जाम और मेडिकल एग्जाम के लिए नेक्स्ट लेवल के लिए बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर फिजिकल एग्जाम एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द CBT, यानी जो आपका CBT का एग्जाम होगा उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसी बेस के अंदर आपको मेरिट उसके अंदर फिजिकल एग्जाम और मेडिकल एग्जाम में बुलाया जाएगा,
और उसमें सीबीटी के अंदर 12 गुना को पास किया जाएगा और उसी के अंदर आपको फिजिकल एग्जाम और मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। ये ध्यान रखें दोस्तों, फिजिकल एग्जाम और मेडिकल एग्जाम क्वालिफाइंग है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सीबीटी एग्जाम के बेसिस पे बनेगी, ये ध्यान रखें। जो आपका फिजिकल होगा, पहले आप रिटन एग्जाम क्लियर कीजिए, देन उसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है वो बिल्कुल पूरा फिजिकल के बारे में मिलने वाला है। फिजिकल क्या रहेगा, फिजिकल में कितनी दौड़ रहेगी, कितनी हाइट, कितनी जंप होगी आपकी, लॉन्ग जंप, सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो जो आपका एग्जाम सीबीटी एग्जाम होने के बाद में जो भी क्वालिफाइंग होगा उसमें आपको पूरा फिजिकल के बारे में समझाया जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका जो प्रोसेस था वो एक सिलेबस था, उस सिलेबस में क्या कवर किया गया, आपका एग्जाम का पैटर्न, क्या क्या एग्जाम रहा और आपका फाइनल जो सिलेक्शन हुआ उसमें कितने स्टेज थे, उस सारी उसके अपने चर्चा की। तो दोस्तों लगातार बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपको बिल्कुल इनसे रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज लाने वाली है। उस टेस्ट सीरीज को भी आप जल्दी से बिल्कुल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी आप देख सकते हैं, आपकी यह टेस्ट सीरीज चल रही है। और बहुत जल्दी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। इसके अंदर आपको एक शानदार टेस्ट सीरीज मिलने वाली है बिल्कुल कांस्टेबल की, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।